ये जो इसकी क्लोजिंग हुई थी ना यहाँ पे, और जो दूसरी कैंडल की ओपनिंग हुई थी, उनमें क्या है? गैप है। क्या है? गैप। इसको क्या कहते हैं भला? वॉल्यूम इम्बैलेंस। क्या कहते हैं? VOLUM, वॉल्यूम, IMPALC, वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं इसको। किसको? इस गैप को। वॉल्यूम इम्बैलेंस कौन सा गैप होता है कि एक कैंडल की जहां पे क्लोजिंग हुई, दूसरी कैंडल की ओपनिंग कहीं दूर से जाके हो, तो दरमियान में जो गैप बनेगा उसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम इम्बैलेंस। ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ सर, इसको इसकी वेट को कंसिडर नहीं करते इसकी विक को? वॉल्यूम इम्बैलेंस। हाँ, नहीं, उसको क्योंकि वेट तो टच कर रही है ना। नहीं नहीं, कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे विक हो ना ठीक है हो, इससे सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फेयर वैल्यू ओके गैप जी। ऐसा ही है ना। ये चीजें हम जी। लोगों ने पढ़ रखी हैं पहले, आज हम इनके जानते हैं राज। ठीक है। इनके क्या जानते हैं? इनके राज जानने की कोशिश करते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। यहाँ तक क्लियर? फिर आगे चलते हैं। जी जी भाई ये। अच्छा, जी अब भाई। मेरी बात बहुत ही गौर से सुननी है। जब कभी भी फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हो, जब कभी फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हो, तो उस सब को इकट्ठा मार्क करते हैं एज अ फेयर वैल्यू गैप। एक तो ये पहली चीज ना आप लोगों ने बिल्कुल यानी अपने उससे बांध लेनी है। पता नहीं वो क्या कहते हैं यार। आ, पल्लू। अच्छा चलें, छोड़ें जो पल्लू भी है। से। पल्लू से। पल्लू से। पल्ले पल्ले। अच्छा चलिए चलें। ठीक है, हो चलें, जाएगा फर्स्ट ठीक ईयर। ठीक हो गया। हमेशा इसको क्या करेंगे? इसको एक ही गैप कंसिडर करेंगे। डन हो गया। ये आज का पहला पहला वो एक पहला राज समझ लें। पहला एक वो ऐसी चीज समझ लें जो नई है आप लोगों के लिए, जो हमने जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इसको हम, अच्छा अब आते हैं जी, अब यहाँ आ जाएं जरा। अच्छा अब ना, फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करते हैं, हमने ये चीज समझनी है। फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करते हैं, ये चीज अभी हमने समझनी है। 6 लेवल होते हैं इसको ट्रेड करने के। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के लिए 6 लेवल होते हैं। 6। उनको जरा जाके देखते हैं। अच्छा, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ऐसा ही है ना? जी सर। बाय साइड प्राइस डिलीवरी भी इसे कहते हैं। बाय साइड इम्बैलेंस भी कहते हैं। अनमिटिगेटेड एरिया भी कहते हैं। गैप कैंडल भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। 5-7 नाम है, लेकिन हम आसानी के लिए ना FVG एक ही टर्म यूज करेंगे। FVG। अच्छा, अब आपको पता है कि जब कभी भी फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इससे ये मुराद होती है कि प्राइस तेजी से ऊपर गई है। प्राइस ने तेजी से ऊपर की तरफ मूव किया है, यानी प्राइस बुलिश है। प्राइस बुलिश है। पहली चीज आपने, जहां कहीं भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा, इट्स मींस कि एलोग्रिदम तेजी से प्राइस को मूव करवाना चाह रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। जो अगली कैंडल है, अगर वो यहां से शुरू होती है, यहां से, और ऐसे करके नीचे आती है और इसकी बॉडी से नीचे क्लोज नहीं होती, इसकी बॉडी से नीचे क्लोज नहीं होती, ये जो रेड कैंडल है, रेड ही बनेगी ना, इसकी बॉडी से नीचे क्लोज नहीं हुई, ये है आपका लेवल 1 बुलिश। अभी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, सिर्फ FPG को आज हम डिस्कस करेंगे, और ये चीजें इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत काम आएंगी। आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपके पास एक बंदा बैठा होगा, उसे समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ेगी। सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज जरूरी है कि इसकी बॉडी इस फेयर वैल्यू गैप को, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो। ये जो लेवल है ना दरमियान वाला, जो ये डॉटेड लाइन है, इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल, CE लेवल। कौन सा लेवल है ये? CE, कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। ये मैं लिख देता हूं। यानी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो लाइन है उससे नीचे क्लोज हो, फेयर वैल्यू गैप को कवर कर ले, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से बाहर ना जाए।
ये पहली शर्त है इसकी। तो ये कौन सा वो है लेवल, लेवल वन बुलिश, लेवल वन बुलिश। स्क्रीनशॉट लें इसके सारे। और इस तरह ना इसकी ऐसे बॉडी विक नीचे रह सकती है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विक बन भी जाती है लेकिन वापस कैंडल अंदर जाके क्लोज होती है, तो आपका ये है लेवल वन बुलिश। किस किस को समझ आई है ये चीज? यही मेरा सवाल था, जवाब जवाब दे दिया। जी सर, समझ लगी है सही। और कौन बोल रहा था इसके अलावा? किसकी? असफन की आई थिंक आवाज थी। जी असफन, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर कि यही मेरा सवाल था जिसका आपने जवाब दे दिया। अच्छा, पता है क्या यार, आप अपना ना वो सही करें, क्या नाम है अपना माइक, मुझे सुनने में ना बड़ा मसला हो रहा है। आप आ रही है आवाज तो? नहीं ना, आवाज सही नहीं आ रही। वन भाई, आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। अच्छा चले। अच्छा, ये इनवैलिड कब हो जाएगा? जब कभी भी ये बॉडी अगर ऐसे नीचे आ जाती है, वाट ना यार, ऐसे अगर नीचे आ जाती है ना इस तरह, तो ये हमारा जो सीन है ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इनवैलिड हो जाएगा। यानी अब प्राइस, उस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने रीबैलेंस कर दिया है। यार ये चीजें समझनी है आज। लेवल वन अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है। यानी पहले इस तरफ फेयर वैल्यू गैप बना बना था अपवर्ड, ऐसे करके प्राइस ने क्या किया, वापस आके उसको ऐसे कर दिया, रीबैलेंस कर दिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रीबैलेंस। अगर बॉडी उस फेयर वैल्यू गैप से नीचे नीचे क्लोज हो जाए, तो इसको कहते हैं रीबैलेंस हो गई वो फेयर वैल्यू गैप। और इसको कहेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और अब ये उल्टा काम करेगा। अब कैसे उल्टा काम करेगा? अब पहले तो ये जो एफवीजी था, इसने प्राइस को धकेलना था ऊपर की तरफ, लेकिन ये बॉडी नीचे आके क्लोज हो गई है ना, तो अब ये जो फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, ये प्राइस ऐसे नीचे आके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल, जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस का काम करेगी, और प्राइस ऐसे नीचे रह सकती है। 90% आप ये होता हुआ देखेंगे मार्केट में। लेवल वन हमारा हो गया जी कंप्लीट। समझ आ गई इसकी लेवल वन बुलिश सिनेरियो की, कि वो वैलिड कब है, इनवैलिड कब है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कब है। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल। क्लास को दोबारा देखेंगे ना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहां तक डन, आगे चलें। जी 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 बिल्कुल जी चले। जी जी। अब जी बात करते जी भाई। हैं लेवल टू की। अच्छा, ये जो मैंने लेवल वन किया ना, प्राइस अगर ऐसे करती है, ये नहीं कि आप उसको उलट देखना शुरू करते हैं डाउन, नो, ये बुलिश है अभी तक, सही है। हाँ, बॉडी नीचे क्लोज होगी ना, वो फिर सीन उलट हो जाएगा। अच्छा, लेवल टू बुलिश का मतलब ये है कि जो प्राइस है वो आपके सीई लेवल से नीचे नहीं आती, कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल से नीचे नहीं आती, और ये बेहतर हालत होती है लेवल वन से। लेवल वन से ये बेहतर हालत होती है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूं आप लोगों को, है ना? जी जी बिल्कुल। ये जी है जी सही सही। लेवल टू। अब हम ये तवक्को करेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ऐसे यहाँ पे सस्टेन कर सकती है नेक्स्ट कैंडल, और प्राइस ऐसे ऊपर जा सकती है। ये है हमारा लेवल टू। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले ले, आगे चलते हैं लेवल थ्री की तरफ। भाई मैं ये पूछ रहा था ना कि ये अभी ये जो रेजिस्टेंट है ये सपोर्ट का काम कर रही है। अ- असल चलें वो मैं आखिर में ना सवाल जो आपका सस्टेन रखेंगे। हाँ जी, ये जो सीई लेवल है ना, सीई लेवल, ये बतौर स्पोर्ट है। असल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो कॉन्सेप्ट है ना, वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। यहाँ पे कल मैंने बताया था ना कि कल हम असल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, यूट्यूबर्स वाली नहीं पढ़ेंगे, असल वाली पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसका ये मतलब कतन नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री ले लें। अच्छा, ये
आप एक चीज यानी पेशेंट कोई कर सकते हैं कि मार्केट इसके बाद भी बुलिश रह सकती है। ये नहीं कि एकदम से ना आंखें बंद करके एंट्री ले लें। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जो बुलिश मार्केट में प्राइस को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लेवल 3 पढ़ते हैं। लेवल 3 है जी, अगर मार्केट, यार एक तो ये तीर यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज हो ऐसे, इसकी बॉडी को टच करे, ऐसे भी हो सकता है ये सीन, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जहां तक मर्जी जाए इसकी विक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, लेकिन बॉडी कहाँ पे क्लोज हो, फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल ऊपर उसको टच किया हुआ हो, ये है आपका लेवल 3। और ये पहले वाले दो जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, उनसे ज्यादा ये वाला बुलिश है, लेवल 3। इसके बाद आप ये चीज एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट इसके बाद अपना सफर कंटिन्यू रखेगी, और एक कैंडल की बेस पे फैसला नहीं करना कभी भी। एक कैंडल की बेस पे फैसला नहीं करना, यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेशन चलती रहती है। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स इसी तरह क्लोज हो रही हैं अप में, इसकी बॉडी के ऊपर ऊपर, तो प्राइस वहां से बुलिश जाएगी। ये है जी लेवल 3। इसकी समझ आ गई ना लेवल 3 की? जी जी आ गई। अच्छा, यहाँ पे यार सॉरी, ये थोड़ा थोड़ा सा ये एक गड़बड़ हो गई ऐसे इसकी, ठीक है। यानी इसकी जो लेवल 3 में जो है ये विक है ना, यानी कहने का मतलब ये प्राइस यहाँ पे आई थी, पहले यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, फिर वापस ऊपर जाके क्लोज हुई। तो विक कहाँ तक बनेगी इसकी, विक बताने में थोड़ा सा यार गलती हो गई, माजरत। विक बनेगी ऐसे ऐसे करके यहाँ तक, अच्छा। ठीक है, और नीचे भी रह सकती है लेकिन ऐसे। अच्छा, ये है लेवल 3। जो लेवल 4 है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क है कि मार्केट सीई लेवल से नीचे बॉडी आती ही नहीं, सीई लेवल से नीचे बॉडी आती ही नहीं, और इस सी लेवल से ऊपर ऊपर विक भी रहती है, बॉडी भी रहती है। तो ये यहाँ पे अगली 3 4 कैंडल्स का वेट करके आप बाय में प्लान एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि सुबह आप एक्चुअल पैसे लेके, रियल मनी लेके फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर रहे हो। हर फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने के काबिल नहीं होता। अच्छा, एक और चीज, ये जो सीई लेवल है, सीई लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल है ना ये फेयर वैल्यू गैप का, हालत तवाजुन को कायम रखने वाला लेवल है ये। यानी प्रीमियम में है, विक भी प्रीमियम में है, बॉडी भी प्रीमियम को टच कर रही है। लेवल 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी आपके डिस्काउंट एरिया में कोई चीज ना विक आई है ना बॉडी आई है, लेवल 3 में विक आई थी डिस्काउंट एरिया में। सही। अच्छा, चलें जी, ये था लेवल 4। हमारे 2 लेवल रहते हैं जी जिनको हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, समझ आ रही हैं चीजें? वैसे आई थिंक इतनी मुश्किल नहीं है ये, आसानी से समझ आएंगी। क्या कहते हैं? जी जी आ रही। अच्छा, आ रही है। अच्छा, एक है जी IRB, एक टर्म यूज करते हैं, IRB। उसमें ये होता है, इसको मैं हटाने लगा हूं थोड़ी देर, इस तरह ना, इसको भी हटा दें, इसको भी। अच्छा, अब बाजाहिर क्या होता है, इन 3 कैंडल्स को देखें, बाजाहिर आपको ऐसे लगेगा कि ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, लेकिन मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगी, और ये बड़ा बुलिश साइन होता है, ठीक है। और इसकी ये वाली विक इसकी विक को टच करेगी, यानी तीसरी कैंडल की विक नीचे वाली पहली कैंडल की ऊपर वाली विक को टच करेगी, बुलिश सीन की बात हो रही है। फिर तीसरी कैंडल की नीचे वाली विक पहली कैंडल की ऊपर वाली विक को टच करेगी और भाग जाएगी एकदम से। इसको कहते हैं इमीजिएट, BALAN, इमीजिएट रिबैलेंस। असमंद, लेट के क्या समझ आएगी आपको? हाँ, ऐसे लेट के इतने पुरस्कून माहौल में तो बड़ा ही मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल। इसके लिए तो एक्टिव रहना चाहिए। आप मुझे बैठा हुआ देख लें, आप हैरान हो जाएंगे मैं कितना एक्टिव होके बैठा हूँ। अच्छा, इसे कहते हैं इमीडिएट रीबैलेंस, रीबैलेंस, और ये है जी लेवल 5। सर जी मेरा नेट ही खराब हो गया था, मैं तो
दूसरे लेवल के बाद अभी पहुंचे हूँ, ये तो चौथा लेवल भी चला गया। नहीं, आपका अपना लेवल खराब हुआ है बेसिकली, आपका अपना लेवल। ये लेवल तो हम पढ़ ही रहे हैं। वो चलना यार। इमीडिएट बैलेंस की समझ आई है ना? वो यार बोलो भी। ठीक है, ये तो भाई सब जरा शॉर्ट रिपीट कीजिएगा। आ गई। अच्छा, आ गई, चलें अच्छी बात है। अब अगर आप क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं, मैं यही कह रहा था, अगर 1-2 सेकंड के अंदर रिपीट कर दें दोबारा से। अगर तीन कैंडल्स इस तरह बने कि आपको ऐसे लग रहा हो कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा, सही, फेयर वैल्यू गैप बनेगा, लेकिन वो तीसरी जो कैंडल है वो एकदम से नीचे आए, इसकी विक को टच करे और वापस ऊपर भाग जाए, पीछे विक छोड़ेगी ना, पहली कैंडल की विक जी और जी। तीसरी कैंडल की विक अगर एक दूसरे पे ओवरलैप हो, ओवरलैप मीन बिल्कुल ऊपर नीचे, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रही हो, तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिश सीन होता है। इसे भी फेयर वैल्यू गैप ही कहते हैं, और इसे इमीडिएट रिबैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीडिएट रिबैलेंस, IRB के एब्रीवेशन है। ये आप जब भी देखेंगे, आंखें बंद करके आप ट्रेड ले सकते हैं वहां पे, लेकिन विद SL, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। सही है। ये कौन सा था जी? हमारे पास था लेवल 5। अब आगे चलते हैं जी लेवल 6 की तरफ। अच्छा, ये ये चीजें जो अभी आपको बता रहा हूं, अगर ये आपके माइंड्स में रह गई ना और इन चीजों को आपने फॉलो किया, यकीन माने आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। और ये समझिए कि ये बोनस है आप लोगों के लिए, ये वाली चीजें ये नहीं मिलेंगी आपको, शायद पेड वालों को नहीं पता होती, वो भी वैसे ही बस। नहीं, ये सर नहीं पता होती किसी को, मैंने हम्म। बहुत देखा है। ये फर्स्ट टाइम, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, हालांकि पहले भी हम्म। आपने क्लास दी थी। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो फेरी वैली गैप की आज आपने की है ना, ये वाकई। लेवल 6 को देखते हैं जी। लेवल 6 में ना ऐसे है कि बॉडी, या तो बॉडी हो यहाँ पे जिसने फिर वैल्यू गैप को अंदर ना आई हो, उसको टच किया हो, ठीक है, या दूसरा सीन ये हो सकता है कि सिर्फ विक को और इसने भी सिर्फ टच किया हो फेयर वैल्यू गैप को ऐसे, या कोई थोड़ा बहुत अंदर आ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा डीप प्रीमियम में। किसमें? डीप प्रीमियम की बात हो रही है। ये है जी आपका आखिरी लेवल 6, और ये बहुत ही ज्यादा बुलिश सीन रहता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जरा फिर वैल्यू गैप के अंदर मजीद झांकते हैं जाके। फिर वैल्यू गैप के बिना 4 हिस्से होते हैं, सही है। पहले मैं बड़ी तफसील से समझा चुका हूं इन चीजों को, दोबारा से देख लें। इक्विलिब्रियम लेवल है जो CE लेवल है, उससे नीचे नीचे डिस्काउंट और डीप डिस्काउंट पहले हम कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर प्रीमियम है और डीप प्रीमियम है। लेवल सिक्स में लेवल सिक्स में जो बॉडी है या जो कैंडल है, वो डीप प्रीमियम से नीचे नहीं आती, और डीप प्रीमियम का भी सिर्फ और सिर्फ 25% कवर कर सकती है। अब जरा थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाएगा ये, अब मजीद मजीद देखना है अच्छा इन चीजों को। मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। जो डीप प्रीमियम लेवल है उसके 4 हिस्से करें, 4 क्वाड्रेंट्स बनाएं उसके। इस रेड लाइन से नीचे कैंडल, सॉरी, विक को नहीं आना चाहिए, बॉडी तो आएगी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर विक आती है ना, विक आती है अगर, उसका जो आखिरी क्वाड्रेंट है डीप प्रीमियम, उसके 24 तक आए, 25 को टच ना करे, सही, यानी इस लाइन को क्रॉस ना करे इसको।
तो ये वाली जो हालत होती है ये बहुत ही ज्यादा बुलिश साइन होता है आपके लिए। अब ये नहीं होगा कि आप चार्ट में ये चीजें प्लॉट करते फिरेंगे, नहीं नहीं, ये चीजें आपकी नजरों में रहेंगी। आप जब चार्ट के सामने आएंगे या चार्ट आपके सामने आएगा तो आप दोनों एक दूसरे को समझा पा रहे होंगे। ये चीजें आप लाजमी नहीं कि वहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो डी प्रीमियम है जिसका 25% लेवल है, नहीं यार, वैसे ही नजरों के सामने हो रही होती है ना। आपने तो एंट्री लेनी है, लेकिन एंट्री लेने से पहले पहले आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर हो कम से कम। वो यार ये तो पता हो ना कि अल्लाह एक है। फिर जाके माथा टेके ना, फिर सजदा करे ना। अब अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ओके एक है या पता नहीं क्या हिसाब किताब है, और आप जाके जो मर्जी करते रहे भाई, नहीं कबूल होगी। अच्छा चले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, सही है। तब ये इबादत काम आएंगी आपकी ट्रेडिंग वाली। अच्छा चले, यहाँ तक हो गया। लेवल 6 हमने पढ़ा जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी आपको समझ आई होगी अब। इसहाक, आप क्या कहते हैं आज के लेक्चर के बारे में? आज तो बहुत जबरदस्त जा रहे हो भाई। थोड़ा गुस्सा भी हो, थोड़ा प्यार भी दिखा रहे हो। अच्छा। हम्म। नहीं, उससे प्यार को छोड़े, मुझे ये बताएं सीखने को क्या मिला? नहीं, आज तो इंशा माशाल्लाह बहुत समझ आ रही है।